हेलो दोस्तों, मैं सर्वजीत आप लोगों को सर्वजीत मैथ्स चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 7 बजे एक वीडियो अपलोड हुआ था रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय से रिलेटेड, और उसमें मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ 10 क्वेश्चन भी करवाया था। और आज हम लोग उसी सीरीज को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारे सीरीज का। ये एक एक्सप्रेशन है 3 to the power 4n, 3 to the power 4n minus 4 to the power 3n, 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n है। और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी इस ऑप्शन में से किससे पूर्णतः पूरा विभाजित होगा, यानी कि यह फुल्ली डिविजिबल होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल है ना। तो कंप्लीटली डिविजिबल कैसे होगा, यानी इसका कौन कौन फैक्टर होगा, ये हमको निकालना है। देखिए बाबू, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमारा एक्सप्रेशन जो है उसको फिर से लिख देते हैं। 3 के पावर 4n है माइनस 4 के पावर 3n है, 3 के पावर 4n है माइनस 4 के पावर 3n है। देखो भाई, इसमें थोड़ा सा देख लो, 3 के पावर हम 4 करके इसको यदि होल पावर n लिखे तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 3 के पावर 4 हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। और n से कोई मतलब हमें नहीं है, क्योंकि n क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल को अलग कर दिए और कांस्टेंट वाला जो पावर था उसको अलग कर दिए, माइनस उसी तरह से यहाँ पे 4 के पावर 3 और उसका होल पावर n लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। अब 3 के पावर 4 है तो 3 के पावर 4 क्या होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यानी 3 का पावर 4 है वो 81 हो जाएगा। और 81 के पावर में क्या होगा, n, माइनस है माइनस दे दीजिए। उसी तरह से 4 का पावर 3 सॉल्व करेंगे, 4 टू दी पावर 3 क्या होगा, तो 4 को 3 टाइम्स यानी 4 को ही 3 बार गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका क्या हो जाएगा बाबू, 64, है ना। इसके पावर में n। तो अब देखिए, इस चीज को 81 को कुछ देर के लिए आप x मान लो और 64 को कुछ देर के लिए a मान लो। तो देखिए, तो जो सुबह में हम कंसेप्ट बताए थे, x के पावर n माइनस a के पावर n इस फॉर्म में आ गया, है ना। x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n के फॉर्म में आ गया। अब देखिए बाबू, हम बताए थे कि जब भी कोई नंबर x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n के फॉर्म में हो, है ना, जब भी कोई नंबर x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n के फॉर्म में हो, तो उसका फैक्टर जो है, उसका फैक्टर दो बात पे डिपेंड करेगा, है ना। दो बात पे डिपेंड करेगा कि n जो है वो ऑड है या n जो है इवन है। n ऑड है कि n इवन है, इस बात पे डिपेंड करेगा। यदि n यानी जो पावर है, n क्या है, पावर है, यदि n ऑड है, ऑड बोले तो विषम संख्या, ऑड बोले तो विषम संख्या, यदि पावर विषम संख्या है यानी कि पावर में x के पावर 1 है, x के पावर 3 है, 5 है, ऐसा रहेगा, तब वह सिर्फ और सिर्फ x माइनस a से डिवाइड होगा। यानी इसका फैक्टर जो है, इसका फैक्टर क्या आ जाएगा बाबू, इसका फैक्टर यानी गुणनखंड आ जाएगा x माइनस ये। हम कह सकते हैं कि x माइनस ये जो है इसको पूरा डिवाइड कर देगा। ये कब, जब n ऑड होगा यानी n विषम होगा। लेकिन दूसरा जो केस है हमारा कि n यदि इवन हो यानी कि सम हो, n क्या हो, सम हो, यदि n सम होगा तब यह इसका फैक्टर x माइनस a भी होगा और साथ साथ x प्लस a भी होगा, x माइनस a भी होगा, x प्लस a भी होगा, यही याद रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे तो हमको n के बारे में सवाल में दिया हुआ ही नहीं है, तो जब n के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो देखिए n के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ रहता तो दोनों जगह यदि ऑड होगा तब भी x माइनस ए डिवाइड करेगा, इवन होगा तब भी x माइनस ए डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये जो सवाल दिया हुआ है इसका जो फैक्टर होगा x माइनस ये तो कन्फर्म होगा। यदि n इवन कहता, यदि n के बारे में सवाल में कुछ दे दिया होता तब हम सोच सकते थे कि भाई इवन रहेगा तो x प्लस ए भी इसका फैक्टर होगा, इसका गुणनखंड होगा। लेकिन सवाल में जब n के बारे में कुछ नहीं दिया है तो इतना तो हम कह ही सकते हैं कि ये नंबर जो है x माइनस ए से क्या होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, और x के जगह पे है 81 और a के जगह पे है 64, घटाएंगे तो 11 में से 4 गया 7, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 17 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बाबू, करेक्ट आंसर होगा। 17 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। कहीं समझने में कोई दिक्कत? आपको यही देखना था कि इस चीज को जो है हमको x के पावर n माइनस ए के पावर n के फॉर्म में ले आना था, और x के पावर n माइनस ए के पावर n रहेगा तो n ऑड रहे या इवन रहे, n ऑड रहे या इवन रहे, वह x माइनस ए से जरूर डिवाइड होगा। यानी ये वाला टर्म जो है x माइनस ए से जरूर डिवाइड होगा। ठीक है, ये सवाल यहीं पे फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, आपके सामने बोर्ड पे अगला क्वेश्चन है, इस सीरीज का अगला क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर है। ठीक है, समझिए ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, 2 2 2 2 यानी कि 2222 है और उस पे पावर है 5555, और इसी चीज का उल्टा प्लस में है ना। इस चीज को 7 से भाग देना है, इसी एक्सप्रेशन को 7 से क्या करना भाई, भाग देना है, और भाग दे करके आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। सुबह में जो सीरीज चल रहा था उसी का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, नहीं यही है ना, 4 गो 2 है, उसके ऊपर में 4 गो 5 है, और प्लस में 4 5 है और उस पे ऊपर में 4 2 है, और इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करके हमको बताना है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या करना है, बताना है आपको। देखिए इस तरह के सवाल को करने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, 7 से इस टर्म में डिवाइड करेंगे। अभी पावर को छोड़िए, कुछ देर के लिए पावर को भूल जाइए, कुछ देर के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस यानी आधार को देखेंगे। तो ये 7 से डिवाइड कीजिए बाबू, 7 या 21, 22 में से 21 गया, 1 बचा, 2 उतरेगा तो 12 हो गया, 7 एकम 7 यानी 5 बचा, यानी 52 हो गया, 7 49 3 बचा, यानी 7 से इसको डिवाइड करके, 7 से इस संख्या को डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। रिमाइंडर बचा 3, और उसके पावर में क्या है, 4 5 है। ठीक है, प्लस उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप होगा हमको इसको डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना। अब रिमाइंडर तो निकालने आता होगा, ये बाबू करके दिखा देते हैं भाई, करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। 7 या 21, हाथ में 1 आया, 2 उतारिए, 7 एकम 7, 5 आया, 7 49, क्या आया 3, यही ना रिमाइंडर यहाँ पे हम लिख दिए, रिमाइंडर 3। 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है उसको लिख दिए, जो पावर था 10 का 10 पावर बैठा दिए। ठीक है, उसी तरह से इतना नहीं करेंगे, एग्जाम में इतना कभी नहीं करेंगे, मन में करेंगे, कैलकुलेशन आप फास्ट कर लो भाई, एग्जाम निकालने हैं तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, काटिए, 7 49 माइनस होकर के 55 में से 49 जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 9 63, 2 बचा, 7 या 21 4 बचा, है ना। तो ये काम आप मन में कर लेना, यानी सिंपल प्रोसेस जो हमने किया, 7 से इसको डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उसको यहाँ पे लिख दिया, पावर 10 का 10। ठीक है,
अब इसको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो बाबू देखो बेस को तो हमने खत्म कर दिया यानी छोटा कर दिया, अब हमको पावर पे काम करना है। किस पे काम करना है, पावर पे काम करना है। तो बाबू देखो पावर पे क्या काम करना है, हमने इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया था। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम तोड़ने का कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इतना तो समझ में आ रहा है कि हमको फिर से इस एक्सप्रेशन को 7 से डिवाइड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बताए थे कि चेक करेंगे कि 3 पे कौन सा पावर यानी 3 पर कौन सा पावर हम दे दें जिसको 7 से डिवाइड करेंगे। मिनिमम पावर 3 का वह मिनिमम पावर निकालिए जिसको 7 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सुबह वाले क्लास में देखे होंगे, सुबह वाले क्लास में कि 3 के पावर 6 क्या होता है, 729 होता है। 3 के पावर 6 क्या होता है, 729 होता है। और 729 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा। हमको यही चेक करना होता है कि भाई 3 का मिनिमम पावर, 3 का वह मिनिमम पावर जिससे डिवाइड करना, उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1। तो 3 का पावर 1 2 3 4 5 6 तक चेक, माने 5 तक चेक करेंगे तो नहीं रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन 3 के पावर 6 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है ना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729। और 729 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 एकम 7 7 चौका 28, रिमाइंडर बचा 1। तो हम क्या करेंगे, 3 10 का 10 लिखेंगे बाबू, और ये जो 4 वो 5 है ना, इसको हम 6 से, वही पावर जो आता है मिनिमम पावर, उससे डिवाइड करके, इसको 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर को यहाँ पे लिखते हैं। तो डिवाइड करिए, 6 9 54, 1 बचा, 6 दूना 12, 3 बचा, 6 5 30, 5 बचा, यानी यहाँ 3 के पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 के पावर क्या आ जाएगा, 5। प्लस है, बीच में प्लस का साइन दे दीजिए। उसी तरह से हम चेक करेंगे 4 का वह मिनिमम पावर जिसको कि हम 7 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। तो 4 का मिनिमम पावर 3 करके देखिए तो 4 4 16 चौका 64। आपको चेक करना पड़ेगा, हम ऑलरेडी चेक किए हुए हैं। तो 4 का मिनिमम पावर क्या होगा, 3। 4 का मिनिमम पावर 3 64 होता है, और 64 को 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 से 7 9 63, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो 4 को 2 दिया हुआ है इसको हम 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लेंगे। 3 7 21, 1 बचा, 3 चौके 12, रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। 3 7 21, 1 3 चौके 12, रिमाइंडर। अब देखिए इसको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। इसको क्या करना है बाबू, 7 से डिवाइड करना है। अब देखिए 3 का पावर जो 5 है इसको सोल्व कीजिए। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, इसको सोल्व करेंगे 243 आएगा। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 7 से, देखिए तो कितना आ जाएगा, 16 जोड़ दीजिए, इसमें 6 + 3 9 हो गया, 4 1 5 हो गया, और 2, इसको 7 से डिवाइड। तो अब आराम से हम करके इसका रिमाइंडर लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बाबू रिमाइंडर, 7 21 4 49, यानी पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इस सवाल का आंसर क्या आ गया बाबू, 0। इस सवाल का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये सवाल अच्छा था, एसएससी में पूछने लायक सवाल था नहीं। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 0। यदि किसी को नहीं समझ में आए बाबू तो आप कमेंट कर देना कि सर नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखें क्या कि समझ गए, चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल को, इस सीरीज का अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 43 के पावर में 101 प्लस 23 के पावर में 101 है। मतलब 43 के पावर में 101 है और प्लस 23 के पावर में बाबू 101 है, और इसको डिवाइड करना है 66 से, इसको डिवाइड करना है 66 से, और बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा, देखिए
तरीका जो हम लगाएंगे यदि उस तरह से निकालेंगे तो टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 43 है, अब 43 को हम 66 से डिवाइड करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। उस तरह से आप निकालेंगे ये क्वेश्चन को तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बेस तो अलग अलग है, बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर दोनों जगह क्या है, सेम है। तो हम उसको कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे, कॉन्सेप्ट पर ले लेंगे कि भाई x के पावर n प्लस a के पावर n के फॉर्म में है ये लिखा हुआ। ये जो एक्सप्रेशन है किस फॉर्म में लिखा हुआ है, x के पावर n प्लस a के पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ। और आपको पता है कि x के पावर n प्लस a के पावर n का फैक्टर होता है। क्या फैक्टर होता है भैया, क्या होता है फैक्टर? तो x प्लस a होता है, x प्लस ये होता है। आपका ये पावर ऑड रहे इवन रहे कुछ भी रहे, x प्लस ये जो है इसका एक फैक्टर जरूर होगा। तो दोनों को जोड़ के तो देख लो एक बार, 43 और 23 को जोड़ के देख लो, ये दोनों जोड़ोगे बाबू 66 आ गया। इसका मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा, 66 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन जो है 66 से पूरा पूरा कट जाएगा। और जब पूरा पूरा कट जाएगा तो भैया रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। सिंपल सा लॉजिक था, नहीं सिंपल सा लॉजिक था। तरीका से बनाएंगे काफ़ी टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा ट्रिक यूज कर लिया करिए, ठीक है। देखिए बाबू इस सवाल, इस सीरीज का अगला सवाल है 14 नंबर, इस सीरीज का अगला सवाल है 14 नंबर। और यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। इस क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन में बोल रहा है कि भैया इस सब को गुना करके, इस सब को आपस में गुना करेंगे, इस सब को आपस में गुना करेंगे तो गुणनफल में 0 की संख्या कितनी होगी, गुणनफल में 0 की संख्या कितनी होगी। कहने का मतलब कि जैसे 4 है, 5 है और 6 है, तो गुना करते हैं तो कितना आएगा, 4 5 20, 20 छक्का 20 से 120। तो गुना करके जो आ रहा है उसमें 0 की संख्या कितनी है भैया। तो यहाँ तो छोटा नंबर था, गुना कर दिए, देख लिए कि भैया एगो 0 है ना, आंसर हो गया 1 0। लेकिन यहाँ पे बड़ा सा गुना करना है, ये गुना करेंगे तो कम से कम हमको 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। गुना करने से पहले 0 कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हम लोग तरीका अपनाते हैं, कंसेप्ट लगाते हैं कि भैया 0 की संख्या आखिर डिपेंड किस बात पे करता है। जैसे मान के चलो 0 1 0 है, इसका मतलब क्या है, 10 है। 1 0 का मतलब क्या है, 10 है। और ये 10 बनने के लिए क्या चाहिए, 2 गुना 5 करने का मतलब 1 2 चाहिए और 1 5 चाहिए। यानी प्रोडक्ट में 1 2 और 1 5 प्रेजेंट होगा तो 1 10 बनेगा। उसी तरह से भैया यदि 2 गो 0 चाहिए, इसका मतलब 2 गो 2 चाहिए और 2 गो 5 चाहिए। यानी जितना 2 और जितना 5 रहेगा उतना ही 0 बनेगा। जैसे यदि आपको 3 0 यानी 1000 चाहिए तो 3 गो 2 चाहिए और 3 गो 5 चाहिए, दोनों सेम चाहिए। मान के चलिए कहीं पे 2 5 है और 5 जो है 3 है, तो यदि पूछ दे 0 की संख्या बाबू इसमें, तो हम जितना 5 है उतना ही दूर रहेगा तब तो 0 का उतना संख्या बनेगा। तब 5 यदि 3 गो है तो 2 गो 5 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 0 5 गो बन जाएगा। 0 जो है 3 बनेगा, जो मिनिमम पावर रहता वही भैया। 3 गो 5 है, 3 गो 5 है, ठीक है। और ये क्या है, 5 गो 2 है, 5 गो 2 है, ठीक है भैया। ये दोनों मिलके 1 0 बनेगा, ये दोनों मिलके 1 0, ये दोनों मिलके 1 0, ये फालतू हो गया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यानी 2 और 5 का मिनिमम पावर देखेंगे, जो मिनिमम पावर होगा उतना ही 0 बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे। 2 और 5 दूसरी चीज से हमको मतलब नहीं है, हम 2 और 5 का संख्या ज्ञात कर लेंगे और 2 और 5 में जो कम होगा उतना ही 0 बनेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, या इस तरह के क्वेश्चन का। जब भी आपको 0 की संख्या पूछ दे किसी भी सवाल में,
जब भी किसी भी सवाल में जीरो का संख्या पूछे तो आपके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि भैया हमको 2 और 5 का संख्या निकाल लेना है, चाहे वो जैसे निकल जाए। तो देखिए इसमें कितना 2 और 5 है, ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, सारे नंबर का प्राइम फैक्टर। तो यहाँ 5 तो 5 है, ये मतलब 5 एगो है। 10 में 1 2 होता है और 1 5 होता है, ठीक है। 25 में 2 गो 5 होता है, 25 होता है। 40 में 2 3 गो होता है, 2 तिया 6 नहीं 8 5 40 होता है ना, यानी 2 के पावर में 4 इंटू 5। देखो 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 दूना 8, हाँ 2 के पावर में 3, 2 दूना 4 दूना 8 बचे कितना होगा 40, यानी 40 में 2 का संख्या 3 होता है, 5 का संख्या 1 होता है। और 50 में 2 इंटू 5 के पावर 2 होगा, 25 दूना 50, यानी प्राइम फैक्टर आप निकाल लो, जितना जल्दी आप निकाल सकते हो आपका सवाल उतना ही जल्दी सॉल्व होगा। 65 में एक 5 है, एक 13 है। 125 में 5 की संख्या सिर्फ 3 है, और 80 में 2 की संख्या 4 है और 1 5 है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पचे 80। देख लीजिए गुना करके सबको कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम देखेंगे कि 2 कितना है, गिन लो यहाँ से बाबू, यहाँ 1 2 है और यहाँ पे जितना पावर होगा उतना 2, 2 के पावर 3 है, इसका मतलब 3 गो 2 है, तो यहाँ से 3 है, यहाँ 1 है 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 5 5 4 9 हो गया, यानी 2 के पावर में क्या हो गया बाबू 9 हो गया। और 5 के पावर में देख लेते हैं, 1 2 4 5 7 8 3 11 1 12, ठीक है, कितना 12। 5 की संख्या कितनी है बाबू, एक बार फिर से जोड़ लो, 1 2 4 5 7 8 3 11 1 12, यानी 5 की संख्या है 12। अब बताइए नंबर ऑफ जीरोज पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरोज यानी जीरो की संख्या पूछ रहा है, किस पे डिपेंड करेगा यहाँ पे जीरो की संख्या, मिनिमम पावर 9 है यानी 2 के संख्या पे डिपेंड करेगा। मिनिमम पावर 9 है यानी 9 गो ही ऐसा 2 है जो 9 गो 5 के साथ मिल करके 9 गो जीरो ला सकता है, यानी आंसर क्या हो गया आपका 9। आंसर क्या हो गया बाबू 9। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ पे इस सवाल को देखिए जरा, 1 के पावर में 1 है, 2 के पावर में 2 है, 3 के पावर में 3 है, 4 के पावर में 4 है, उसी तरह से 5 के पावर में 5 होगा, 6 के पावर 6, 7 के पावर 7, 8 के पावर 8, यानी जो टर्म है ना, वही उसका पावर है। दूसरा संख्या है वही उसका पावर है, तीसरा संख्या उसी का पावर है, यानी 1 से लेकर के 100 तक देखने से पता चल रहा है सीरीज में कि 1 से लेकर के 100 तक यानी 100 टर्म है। ये तो पता चल गया कि 1 से लेकर के लगातार 100 नेचुरल नंबर है और वही उसका पावर भी है, वही उसका पावर है। अब इसके गुणनफल में हमको जीरो की संख्या पूछ रहा है, इसके गुणनफल में हमको जीरो की संख्या पूछ रहा है। बाबू इस तरह का सवाल बहुत मस्ती से एसएससी में पूछे जाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे बनता है। देखिए बाबू हमको क्या चाहिए, 1 गुना 2, थोड़ा सा छोटा, इसको छोटा करके समझाते हैं। मान के चलिए कि 5 ही टर्म रहता, उतना बड़ा टर्म को छोड़िए, कुछ देर के लिए भूल जाइए उस क्वेश्चन को। 1 2 3 4 5, 1 से लेकर के 5 नेचुरल नंबर रहता। अब इसमें हम यदि पूछते कि भैया इसमें इसके प्रोडक्ट में जीरो की संख्या कितनी होगी, इसके गुणनफल में जीरो की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करते, ये 2 को पकड़ते, ये 5 को पकड़ते, ये 2 पकड़ते, ये 5 पकड़ते और बोल देते कि भाई 1 जीरो है, 1 जीरो है। क्योंकि 1 2 और 1 5 के गुणनफल करने से, गुना करने से 1 जीरो मिलेगा। तो 1 से 5 तक में कितना जीरो मिल गया, जीरो। अच्छा बाबू यही इसी पे हम 2 पावर लगा देते हैं। अब समझना, इसी पे हम क्या करते हैं, इसी पे हम पावर में जैसे 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4 लिख देते हैं, 5 के पावर 5 लिख देते हैं। तो अब आप बताइए कि जीरो की संख्या कितनी होती बाबू,
तो हम इसमें 2 का संख्या निकालते और 5 का संख्या निकालते। तो यहाँ से तो भाई 2 का संख्या 2 है, इसमें 2 का संख्या कितना होगा 4 को आप 2 गुना 2 लिख सकते हैं और इसके पावर में 4 है, यानी 2 4 है, यहाँ 2 4 है, तो 4 4 8 और 2 10, यानी टोटल 2 का संख्या 10 होता। लेकिन 5 कितना होता बाबू, केवल 5। तो क्या हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 5 तक यदि रहेगा तो 2 की संख्या ज़्यादा होगी और 5 की संख्या क्या होगी, कम होगी। 2 की संख्या ज़्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो प्रोडक्ट है उसमें 2 का संख्या कम होगा और 2 का संख्या ज़्यादा होगा और 5 का संख्या कम होगा। चूँकि हम जब 1 से लेकर के 5 तक ही चेक कर रहे हैं तो 5 सिर्फ 5 आया है, लेकिन 2 की संख्या क्या हो गई है, 10 हो गई है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारा टारगेट होगा नंबर ऑफ 5 निकालने की, कि इसमें 5 की संख्या कितनी है। यदि हम ये निकाल दें तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बढ़िया से देखना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। जीरोज निकालने वाले क्वेश्चंस में ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू। तो इस क्वेश्चन में हमको इतना तो क्लियर हो गया कि हमको 5 की संख्या निकाल देना है, 5 की संख्या निकाल देना है। तो अब सोचो 1 2 3 4 तक तो 5 था नहीं, अगला टर्म यदि लिखते तो क्या होता, 5 के पावर 5। तो इसमें बताओ, इसको देखने के बाद क्या पता चला कि 5 कितना है, 5 है। तो 5 5 है ना, तो पहला 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 5 कब मिलेगा, 5 के बाद 6 में नहीं होगा, 7 8 9 10 में। इसके बाद इसी तरह से करते करते 10 के पावर 10 भी तो कभी आएगा। तो 10 के पावर 10 में कितना 5 होगा भैया, 10 के पावर 10 आएगा तो इसमें कितना 5 होगा। अब 10 के पावर 10 को आप लिख सकते हो 2 गुना 5 और इसके पावर में 10। इसका मतलब 2 भी 10 है और 5 भी 10 है। 5 की संख्या कितनी है, 10, ठीक है। तो 10 में 10 के पावर 10 है, मतलब वहाँ पे 5 की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। उसी तरह से 15 में मिलेगा ना, 15 के पावर 15 भी तो होगा, और 15 के पावर 15 में 15 को आप 3 गुना 5 लिख सकते हैं और पावर में 15। कहने का मतलब 3 भी 15 है और 5 भी 15 है। तो हमको 3 से मतलब नहीं है, 5 कितना है, तो भाई 15 में 5 की संख्या 15 है। इसी तरह से 100 के पावर 100, 100 के पावर 100, 100 के पावर 100 में देखिए तो 5 की कितनी है, 5 कितनी है, 2 गुना 5, 4 5 20, इसको ऐसे कर दो, 4 5 20 और 25 100, यानी कि 5 कितना है बाबू, 100 है और यहाँ भी 100 है। तो इसको पहले छोड़ दीजिए। 100 के पावर 100 में 100 को 5 जरूर होगा, ये आप सिंपल समझ लो बात समझ लो। और कहाँ कहाँ 5 और ज़्यादा होगा इसको भी हम लोग देखते हैं। समझना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना बाबू। 5 के पावर 5 में 5 की संख्या 5 है, 10 के पावर 10 में 5 की संख्या 10 है, 15 के पावर 15 में 5 की संख्या 15 है। उसी तरह से 20 के पावर 20 में 5 की संख्या 20 है। उसी तरह से लेकर के 100 के पावर 100 में 5 की संख्या 100 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो बीच में आपको 25 के पावर 25 मिला होगा, उसी तरह से 50 के पावर 50 मिला होगा, 75 के पावर 75 मिला होगा और 100 के पावर 100 मिला होगा। ये सब ऐसे टर्म है जिसमें जैसे 25 के पावर 25 है तो इसको हम 5 गुना 5 का 25 लिख देंगे। यानी यहाँ से जो 25 को 5 था वो यहाँ तो हम लिख दिए, इसमें 15 20 25 में ये वाला तो 25 को 5 आ गया, लेकिन ये 25 को 5 तो छूट गया। तो यहाँ से 25 की संख्या 5 की संख्या 25 है। इसमें देखिए उसी तरह से 50 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 5 का स्क्वायर, यानी 25, ऐसे 2 गुना 5 गुना 5, इसके पावर में 50। तो ये जो 50 5 है इसमें आ गया है, लेकिन ये 50 को जो 5 है वो नहीं आया है, इसको अलग से लिखना पड़ेगा। उसी तरह से 75 में
75 को 5 छूट गया है और 100 में 100 को 5 छूट गया, क्योंकि 100 में देखिए 2 गुना 100 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यही लिख सकते हैं ना, इसके पावर में 100। तो ये 100 यहाँ पे आ गया, लेकिन ये वाला 100 नहीं आया, इसलिए ये 100 यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो अलग से 4 जगह पे 5 की संख्या और अलग से जोड़ना पड़ता है बाबू। अब हम टोटल कितना 5 आएगा ये हम बता देंगे। यहाँ देखिए इस सब में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लीजिए, 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 20, ठीक है। 5 कॉमन लेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, इसी तरह 5 20 100, ठीक है। इसको अलग से जोड़ लेते हैं। अब 25 75 100 200, ये 250 हो गया। इसमें 5 की संख्या 250 अलग से है। 5 गुना 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक नेचुरल नंबर का सम निकालना है। 1 से लेकर के 20 तक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या का सम निकालना है। फॉर्मूला होता है n × n+1/2, n × n+1/2। n यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बाबू 20 है, तो 20 गुना n+1 यानी 21 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ तो कुछ नहीं करना बाबू, 2 से आप काट दो 10 बार में, और अलग से 250 जोड़ देने, अलग से 250 जोड़ देने। 21 × 5 = 75 से यानी 105, एक शून्य बैठा दीजिए इस पे, प्लस 250। इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा बाबू 1300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1300। तो 5 की संख्या कितनी आ गई 1300। 5 की संख्या कितनी आ गई 1300, और जितना 5 होगा उतना ही तो 0 होगा। यही आपका जीरोज की संख्या आ गई, यही जीरोज की संख्या आ गई। देखिए बहुत अच्छा सवाल हमने करवाया। सुबह में आसान क्वेश्चन थे, लेकिन इस सेशन में 5 क्वेश्चन बनाए हैं और 5 क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करना है, फिर से रिवाइज कीजिए बाबू। जॉब लेना है तो रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टुमारो भी आएंगे तो लगभग 20-25 क्वेश्चन आपको करवा देंगे। नंबर सिस्टम में टोटल हम 350 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चंस है उसको चुन करके, ठीक है भाई। गुड नाइट।